डियर सीबीएसई स्टूडेंट, सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में द राइज ऑफ नेशनलिज्म चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। यह चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिससे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और एज ऑफ रिवोल्यूशन 1930 1830 से 1854, मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली यूनिफिकेशन आप कह सकते हैं, विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म के बारे में आपको पढ़ना है। तो यही 6 टॉपिक जो आपके सिलेबस में है और इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो सीबीएसई ने 2025 में जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उसके हिसाब से मैंने बताए हैं। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म में मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, जरा सा समझ लीजिए। मेकिंग का मतलब यहाँ पर यूनिफिकेशन से है। तो कैसे हुआ ब्रीफ में समझना, एकदम शॉर्टकट में देखिए कि आपको समझ लेने होंगे। तो जर्मनी, कैन द आर्मी बी आर्किटेक्चर ऑफ अ नेशन? यहाँ पर ऑटोमन बिस्मार्क का सबसे बड़ा राज था और उसने ये पूरा काम किया। तो द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी डेमोन्स्ट्रेटेड, यह प्रदर्शन किया था डोमिनेंस ऑफ प्रूशिया, प्रशा प्रूशिया वाट एवर द नेम कहें, और इसके स्टेट पावर को प्रशियन प्रैक्टिसेस ऑफन बिकम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। इसीलिए प्रसा अंत में जर्मनी बनता है और विलियम कैसर सेकंड इसके किंग बनते हैं। इटली यूनिफाइड, इटली कैसे बनता है? अब यह मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी था। इटली 7 पार्टों में डिवाइडेड था, जिसमें सार्डिनिया पिडमाउंट सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था, सबसे बड़ा पार्ट था, और इसका रूलर था इटालियन प्रिंस हाउस। और इस सार्डिनिया पिडमाउंट के अंतर्गत काउंट काबूर हुए हैं और उसने ही क्या किया कि इसको यूनिफाइड किया, जिस तरह से चांसलर बिस्मार्क ने जर्मनी को किया। स्ट्रेंज केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, आप यूनाइटेड किंगडम जोड़ा गया, या आप कह लीजिए कि इन दोनों से अलग, ये दोनों तो यूनिफाइड हुए, मेकिंग हुआ, लेकिन इनका जो मेकिंग था इसमें आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है और इंग्लैंड है। ISWE या वी इज, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं एक्रोनिम के तहत, वी इज मतलब वेल्स, इंग्लैंड, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड। यहाँ पर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीपल जो रह रहे थे ब्रिटिश और ब्रिटिश आइल्स में, मतलब ब्रिटेन के वो छोटे छोटे द्वीप थे, वे इथनिक वन थे। जैसे इंग्लैंड इंग्लिश लोग रह रहे थे, वेल्स के लोग थे, अभी हमने वेल्स की बात की, फिर स्कॉट के लोग थे और आयरलैंड के लोग थे। तो यहाँ पर एक एक्ट आता है ऑफ यूनियन, जिसको यूनाइटेड किंगडम का हम लोग नाम दे रहे हैं, 1707। इसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बिटवीन, और यह फॉर्मेशन करता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो यूके का बनना एक पावर से था, मिला लिया गया जबरदस्ती। यहाँ पर ये जर्मनी या इटली के तरफ बहुत कुछ इसमें शेयरिंग नहीं है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन को, और वहीं से एक आइडिया निकला, ये आइडियोलॉजी है, कंसेप्ट है, नेशनल को लेकर, नेशनलिज्म को लेकर है। किस तरह से एरिस्टोक्रेसी था और नए मिडिल क्लास ग्रो होते हैं। फिर वाट आपके पास था 1789 में मेंबर ऑफ दिस क्लास, जिसको हम लोग थर्ड स्टेट कहेंगे, वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। उनके लाइफ स्टाइल एक थे, वे एक ही तरह से रहते थे, तो ये यूनिफाइड हो गया। वर्किंग क्लास थे, खुद अर्न करना, रोज पानी पीना, इसी तरह से था इनका पॉपुलेशन। मिडिल क्लास के लोग थे, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल सब शामिल थे। अब यहाँ पर लिबरल नेशनलिज्म आया है। तो ये आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी की बात करता है 18th सेंचुरी में। यूरोप वाज क्लोजली अलाइड टू दिस आइडियोलॉजी, यूरोप क्लोजली अलाइड था इस आइडियोलॉजी को लेकर, जिसको हम लोग कहते हैं लिबरलिज्म। नेपोलियनिक कोड आया 1804, उसने इसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। फिर न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815, आफ्टर द डेथ ऑफ नेपोलियन 1834 तक एक कस्टम और यूनियन जो लेवरिन था फॉर्म्ड हुआ, और ये प्रशा में, और एट द प्रशा इसको शुरुआत किया था जो लेवरिन को, और उसके बाद बहुत सारे जर्मन स्टेट शामिल हो गए और इनके मेजर इशू को भी सॉल्व किया गया। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की गई, और रिवोल्यूशनरीज बहुत सारे रिवोल्यूशन हुए, जैसे सेक्रेट सोसाइटी बन गई थी। फिर आपके पास जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में जिसको जैकोबिन क्लब कहते हैं, तो जैकोबिन क्लब थे ना, सॉरी, जैकोबिन क्लब्स वाले, वे लोग मोनार्क को अपोज कर रहे थे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म आप देख लीजिए, रिपब्लिक कहते हैं एक ऐसा स्टेट मतलब आम चाल बोलचाल की भाषा में बोले तो कंट्री, लेकिन आप अपने ऑफिशियल आंसर जो सीबीएसई बोर्ड का होगा उसमें स्टेट लिखेंगे, जहाँ सुप्रीम पावर मतलब रूलर, उसका इलेक्शन पीपल के द्वारा होगा, और देयर हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, और जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, जिसके पास पावर होगा,
वो पीपल के द्वारा इलेक्ट होगा और हेड ऑफ द स्टेट भी इलेक्ट होगा और इसके लिए पीपल के रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे। जैसे इंडियन प्रेसिडेंसी में इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है और आवर नेशन का, इसको ही हम लोग रिपब्लिक कहते हैं, हमारे प्रेसिडेंट है। अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहने का मतलब हो गया कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर डेमोक्रेसी है, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड हेड ऑफ द स्टेट आर आल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल और इवन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। यहाँ पर एक टर्म आ रहा है सोशलिज्म, इसका सीधा-सीधा मतलब इकोनॉमिक थ्योरी से है या सिस्टम या मूवमेंट से है, जहाँ पर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स इज़ डन और ओन्ड और शेयर्ड बाय द सिटीजन ऑफ द सोसाइटी, उस सोसाइटी के लोगों के द्वारा। यहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्क की भी संज्ञा दी जा रही है, जिसको कि कहेंगे कि ये मोनार्क कौन होता है भाई? तो ये फॉर्म ऑफ मोनार्की होता है जिसमें कि ऑल द गवर्नमेंट पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल राजा के हाथ में था, जैसे लुई 16th था फ्रांस का, सबसे फेमस था और एग्जाम्पल है एब्सोल्यूट मोनार्की। अरिस्टोक्रेसी किसको कहेंगे? अरिस्टोक्रेसी कहेंगे हम ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को जो विश्वास करते थे सुपीरियरिज्म में। यूटोपिया कहेंगे कल्पना को, एक विज़न को, जैसे फ्रेडरिक सोरियो ने किया था, एक कांसेप्ट बनाया था पिक्चर बना के कि पूरा यूरोप एक हो रहा है अंडर वन। अब एक नेशन स्टेट का थ्योरी आ रहा है। तो नेशन स्टेट में बहुत सारे लोग आ जाएँगे और एक कॉमन उनका एजेंडा होगा, डिसेंट होंगे। उनका एक कॉमन लैंग्वेज होगा, कॉमन हिस्ट्री होगा और इन्हाबिटेंट इन द टेरिटरी, एक कॉमन टेरिटरी होगा जिसके कि अपने लिमिट्स होंगे और इस तरह से एक ऐसे सोसाइटी को फॉर्म करेंगे जिसका एक गवर्नमेंट होगा। तो ऐसे को हम लोग नेशन कहते हैं और ऐसे में जो स्टेट बनते हैं, उसको नेशन स्टेट बोलते हैं। अब नेशनलिज्म किसको कहते हैं? नेशनलिज्म लॉयल्टी एंड डिवोशन टुवर्ड्स अ नेशन हो जाएगा, इसमें फीलिंग एंड कलेक्टिवनेस होता है। यूनिवर्सल सफरेज मतलब राइट टू वोट, एडल्ट सिटीजन को होते हैं ना, उसको कहते हैं। कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म कहते हैं जब आप ट्रेडिशनल वैल्यू को सबसे ज़्यादा समर्पित हो जाते हैं, अपोज करते हैं चेंजेस को, तो इसको कहते हैं कंजर्वेटिज्म। ऑटोमन एम्पायर टर्की का रूलर था जिसका कल किंग खलीफा होता था, स्पिरिचुअल हेड एंड टेम्पोरल हेड ऑफ शिया मुसलमान या ऑल मुसलमान थे। आइडियोलॉजी मतलब आपका अपना आइडिया सिस्टम जो पर्टिकुलर सोशल और पॉलिटिकल विजन को इंडिकेट करता है। अब एथनिक कहने का मतलब होता है कि एक कॉमन रेस, जाति, ट्राइब्स और कल्चरल ओरिजिन और बैकग्राउंड ऑफ दैट अ कम्युनिटी आइडेंटिफाइज कि कम्युनिटी के लोग किस तरह से रहते हैं या दावा करते हैं। एलियोगरी, LALLEGORY, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है एलियोगरी और एलियोगोरी। इसमें वो कहता है कि एक व्यक्ति है या एक सिचुएशन है या एक जो भी आपके पास प्रॉब्लम हो, जो भी हो, तो एक एलियोगेरिकल स्टोरी ऑफ हैज़ टू मीनिंग आता है, एक लिटरल, एक सिंबॉलिकल, वैसा दे देगा। फिर रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म का मतलब रोमांस नहीं हो रहा, एक कल्चरल मूवमेंट था, जिसमें कि यूरोप के राजा थे और वे और उसके बाद आर्टिस्ट वगैरह सब थे, एम्ड एट डेवलपिंग अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट और नेशनल प्रोमिनेशन। तो ये एक तरह की बातें थी, तो अभी तक मैंने जाना तो शेयर किया, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सिम और सब्सक्राइब करना याद रखें।